हो गया। बच्चों, आज मैं आपको नीट, BCE एवं अदर कंपटीशन से संबंधित बायोलॉजी के कुछ आइटम्स देने जा रहा हूं, जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होंगे। इसी दौरान मैं स्टार्ट करता हूं कि हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो BC एरिस्टोटल इज नॉन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी के फादर कौन है, जन्मदाता कौन है? तो आंसर होगा BC एरिस्टोटल। सेकंड है बॉटनी के फादर कौन है, हु इज फादर ऑफ बॉटनी? तो थियोफ्रास्टस इज नॉन एज द फादर ऑफ बॉटनी। तीसरा है हु वाज प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन 1859? आंसर है चार्ल्स डार्विन। चौथा है व्हिच लॉज आर फॉर्मुलेटेड बाय ग्रेगर मेंडल इन 1866? आंसर है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 5 है हु इस्टेब्लिश द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर द काउज ऑफ डिजीज? आंसर है लुइस पास्चर। नेक्स्ट, हु इज फादर ऑफ मेडिसिन? हिप्पोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मेडिसिन। इसी प्रकार हु इज फादर ऑफ एनाटोमी? आंसर है हीरोफिलस इज फादर ऑफ एनाटोमी। नेक्स्ट, हु स्टडीज द ब्लड सर्कुलेशन? आंसर है विलियम हार्वे। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द बैक्टीरिया? आंसर है एंटन वॉन लीeuwenhoek। हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कैरोलस लिनियस इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क इज who proposed the organic evolutions. Next, who propounded cell theory? Schleiden, a botanist, and Swans, a zoologist, proposed the cell theory. Who described the theory of नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? आंसर है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, हु डिस्कवर पेनिसिलिन विच इज एन एंटीबायोटिक? आंसर है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, हु वाज डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक discovered the cells. Who is the father of microbiology? माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, जन्मदाता कौन है? आंसर एंटन वॉन लीeuwenhoek। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन्स ऑफ डिजीज? डिजीज का रीजन क्या है? तो इसके कई उदाहरण हैं। फर्स्ट, germs. Second, lacks of certain nutrients in our diet. Third है some defect in metabolism or functioning of certain organs. And last है transmission of physical contact. Next है
व्हाट इज ए सेल? तो ए सेल इज डिफाइंड एज a cell is the structural and functional units of the cell. इसके अंतर्गत ऐसा भी कहा जा सकता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेकेंड, सेल्स आर tiny building blocks that make up all living things. नेक्स्ट है हु यूज द वर्ड सेल फर्स्ट टाइम. माने कि सेल का पहला वर्ड किसने यूज किया था? तो एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक यूज द वर्ड सेल फर्स्ट टाइम. व्हाट इज कॉर्क? तो कॉर्क इज ए प्लांट मेटेरियल्स derived from the bark of a tree. It is a dead tissue. Next, who told that all cells arising from pre-existing cells? किसने कहा था कि जितने भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से उत्पन्न होता है? आंसर है रुडोल्फ वर्चू. ये जर्मन पैथोलॉजिस्ट है जिन्होंने कहा था जितने भी सेल्स है वो सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी के अंतर्गत देखें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. नेक्स्ट, द सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. एंड थर्ड है न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम pre-existing cells. Next है what type of lens used in simple microscope? तो convex lens, single convex lens. Next, how many lenses are used in compound microscope? यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस यूज होता है? तो इट्स 2 or more lens. Write names of magnified lens. तो दो तरह के होते हैं, एक आई पीस, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेजरिंग यूनिट्स ऑफ सेल? तो मेजरिंग यूनिट्स ऑफ सेल्स माइक्रोमीटर्स, जिसको कि म्यू एम लिखते हैं, एंड आल्सो नोन एज माइक्रोन. नेक्स्ट, राइट नेम्स ऑफ स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल्स. तो स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल्स एंड लार्जेस्ट सेल इज द एग्स ऑफ ऑर्किड्स. Orchid is a birds. Next question, what is the role of xylem and phloem? Answer, xylem and phloem helps in conduction of water and minerals in plants. Next, main function of muscle cells are contractile, which helps in the movements of bone. Next, acropital orders means, तो ये acropital means order means the youngest flowers are the at the base and youngest flowers are the near the base and oldest flowers are in the base. Next, characters of inflorescences are, तो इसमें देखेंगे पहले रेसिमोस देखेंगे. रेसिमोस इन्फ्लोरेंसेस में मेन एक्सिस नेवर एंड्स इन फ्लावर्स, और जब साइमोस में देखेंगे तो मेन एक्सिस एंड
इन ए फ्लावर्स, यानी रेसिमस में मेन एक्सिस का अंत नहीं होता है, वो फ्लावर के साथ ग्रोथ करते जाते हैं, जबकि साइमस में मेन एक्सिस फूल के साथ ही, फ्लावर्स के साथ ही एंड हो जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रूट? तो फ्रूट इज ए मेच्योर्ड एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स किसे कहते हैं? तो फ्रूट्स फॉर्म बाय अनफर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। वैसा फ्रूट्स जो कि बिना फर्टिलाइज के डेवलप करे, वैसे फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मीन्स ऑफ ड्रूप फ्रूट्स? ड्रूप फ्रूट्स क्या है? तो हार्ड एंड स्टोनी इंडोकार्प इज कॉल्ड ड्रूप फ्रूट। वैसे फ्रूट्स जिसका इंडोकार्प हार्ड और स्टोनी हो उसे हम ड्रूप फ्रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट इन व्हिच फ्रूट मेसोकार्प इज फाइब्रस, यानी किस फ्रूट्स में मेसोकार्प फाइब्रस होते हैं? आंसर है कोकोनट। नेक्स्ट द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सीड्स। Ovules after fertilization is called seed. Next, embryonic axis of seed consists of a radicle which bear the root system and plumule which bear the shoot system. Next, define double fertilization, यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन इज ए यूनिक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म वेयर टू स्पर्म सेल्स फॉर्म ए सिंगल पोलन ग्रेन which fuse with the two different cells inside the female embryo is known as the double fertilization. That means one sperm fertilizes the egg cells to form diploid zygote, while the other fuse with two polar nuclei which form the triploid endosperm. Next, all monocotyledonous seeds are endospermic. जितने भी मोनोकोटिलिडनस सीड्स होते हैं वो सभी इंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी उसमें इंडोस्पर्म पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद में ऑर्किड्स है जो कि नन इंडोस्पर्मिक होते हैं, इसमें इंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं। नहीं, फर्स्ट सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। अर्थवर्म के पहला सेगमेंट्स को पेरिस्टोमियम कहते हैं, और माउथ ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड प्रोटोस्टोमियम। यानी अर्थवर्म का पहले सेगमेंट्स को हम पेरिस्टोमियम कहते हैं, और माउथ ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड द प्रोटोस्टोमियम। यानी माउथ को प्रोटोस्टोमियम कहते हैं, जो कि सेगमेंट 1 में पाए जाते हैं, और सेगमेंट 1 में पाए जाने वाले सेगमेंट्स को पेरिस्टोमियम कहेंगे। नेक्स्ट, एनएस इज सिचुएटेड इन पाइजिडियम इन लास्ट सेगमेंट्स ऑफ बॉडी ऑफ अर्थवर्म। दैट मीन्स पाइजिडियम जिसमें कि एनएस सिचुएटेड रहते हैं वो अर्थवर्म के लास्ट सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मेन रोल ऑफ इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया इन एक्सक्रीशन। नेफ्रिडिया का मेन रोल क्या है? तो नेफ्रिडिया का मेन
फंक्शन है एक्सक्रीशंस। ये नेफ्रिडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जिससे ये एक्सक्रीशंस का काम करता है, इसलिए नेफ्रिडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। नेक्स्ट, नेफ्रिडिया के किस सेगमेंट्स में सुपरफिशियल एपर्चर्स पाए जाते हैं? तो सेगमेंट 5, 6, 6, 7, 7, 8 इन 8 लाइन सेगमेंट्स में सुपरफिशियल एपर्चर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इन 14 segments a female genital aperture is present in ventral side, यानी अर्थवाल के वेंट्रल सरफेस के 14 सेगमेंट्स में फीमेल जेनेटल अपर्चर्स पाए जाते हैं, जबकि 18 सेगमेंट्स में मेल जेनेटल अपर्चर्स पाए जाते हैं जो कि वेंट्रल साइड में ही मिलते हैं। नेक्स्ट, genital papilla occurs in ventral surface on 17 and 19 segments, यानी अर्थवर्म के 17 और 19 सेगमेंट्स में जेनेटल पेपिला वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइम, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ सीटी? तो सीटी का मेन रोल क्या है? तो सीटी का मेन रोल है लोकोमोशन। इसी सीटी के कारण लोकोमोशन होता है, जिससे कि केचुआ यानी अर्थवाल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नेक्स्ट, द डोर्सल सरफेस ऑफ द अर्थवाल बॉडी इज मार्क्ड बाय ए डार्क मीडियन मिड डोर्सल लाइन, जिसे हम डोर्सल ब्लड वेसल्स भी कहेंगे। ये बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर पाए जाते हैं, जबकि द वेंट्रल सरफेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनेटल ओपनिंग और पोर, यानी इसके वेंट्रल सरफेस पर एक जेनेटल ओपनिंग भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कलेक्टिनम कवर्ड a prominent dark band of glandular tissue in 14 to 16 segments of अर्थवाल, यानी 14 से 16 सेगमेंट्स में कलेक्टिनम पाए जाते हैं, जिसमें कि जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू के कारण मोटे दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट, अर्थवाल में किसी भी स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट रहते हैं, यानी इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन ऑफ द प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। धन्यवाद।